कमर्शियल सिलेंडर आ रहा है आपके पास? नहीं। क्या कमर्शियल सिलेंडर आ रहा है? नहीं, अभी तो बंद है। या तो लोग कोयला यूज़ करेगा, लेकिन हॉस्टल में कोयला पे भी बनाना संभव नहीं है, लकड़ी पे भी नहीं बन पाएगा। इसके लिए कुछ ना कुछ तो होगा जो हॉस्टल के लिए सरकार को सोचना ही होगा। कहीं नहीं है, नहीं कहीं अवेलेबल नहीं है। कितनी लड़कियां रहती हैं आपके? हमारे यहाँ अभी 45 लड़कियाँ हैं। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। पैसा देने के बाद भी सिलेंडर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। कि बहुत से लोग कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। अचानक ही ऐसी समस्या कैसे खड़ी हो गई? तो दिक्कत तो मान लो तो नहीं, जब गैस न आएगा तो दिक्कत तो ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ मधु। मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर के वजह से देश में जो एलपीजी की संकट आई है, इसको लेकर जगह जगह से तस्वीरें आ रही है और हम लगातार आप तक सभी खबरों को पहुंचा रहे हैं। देखिए, कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है, वहीं जो घरेलू सिलेंडर है उसके नियम बदले गए हैं। 25 दिनों का नियम बनाया गया है। ऐसे में जो लोग हैं परेशान हैं, लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करते हैं, कमर्शियल सिलेंडर मतलब जो व्यवसाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे में हमने कल होटल्स वालों की भी बात आप तक पहुंचाई थी, कैसे उन्हें मजबूर होकर कोयले पर खाना बनाना पड़ रहा है। अब हर तरफ बिहार में सिलेंडर को लेकर हाहाकार चल रहा है। तो अभी हम मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड में और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे हॉस्टल्स हैं। तो हॉस्टल्स में भी कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है और हम अभी बातचीत करेंगे। कुछ हॉस्टल्स में जो लड़कियाँ रहती हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, जो वार्डन्स रहती हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए हम बातचीत करते हैं। कि वार्डन है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? प्रीति सिंह। कमर्शियल सिलेंडर आ रहा है आपके पास? नहीं। बंद कर दिया गया है? हाँ। कैसे काम चल रहा है? हमारे यहाँ पाइपलाइन सुविधा है, अभी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सिलेंडर नहीं मिल रहा है? नहीं। अच्छा, ये जो पाइपलाइन लगाया हुआ है आपने, ये भी तो कमर्शियल पर्पस के लिए ही है। अगर मान लीजिए इसको भी बंद कर दिया जाए तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी आपको आगे चलकर? दिक्कतें बच्चियाँ नहीं खा पाएंगी, फिर खाना नहीं खा पाएंगे? कैसे खा पाएंगे? फिर जब नहीं मिलेगा तो कैसे खा जी, पाएंगे? जी, फिर क्या होगा? वही उसके लिए अभी यही चीज़ तो हमको नहीं पता, बट लेकिन दिक्कत तो आएगी ही ना जी। अब जैसे कि आपके पास तो पाइपलाइन है तो आप काम चला ले रही हैं, जिनके पास पाइपलाइन नहीं है और जिनके यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया, उनका काम कैसे चल रहा है? अब हम कैसे बताएं? दिक्कतें तो सारी लोगों को आ रही है ना। जैसे हम लोग के घर पे भी यही प्रॉब्लम है। घर पे भी प्रॉब्लम? हाँ, सिलेंडर हम लोग कल बुक किए हैं तो बताया गया अगले मंथ मिलेगा। कल सिलेंडर इन्होंने बुक किया है तो इन्हें ये कहा गया है कि अब अगले महीने सिलेंडर मिलेगा। अगर इस बीच में 25 दिन के बाद अगर इस बीच में आपके घर का सिलेंडर खत्म होता है तो कैसे खाना खाएंगे? इंडक्शन का व्यवस्था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इंडक्शन का व्यवस्था है और अभी दुकान पे भी नहीं मिल रहा है, जो एक लीटर 2 लीटर जो भी चला अपना यूज के लिए, वो चीज़ें भी नहीं मिल रही है। बहुत परेशान है सर। लेकिन कल हम गैस एजेंसी गए थे, वहाँ पे हमने बातचीत की थी, तो वो कह रहे हैं कि घरेलू सिलेंडर तो है, पर्याप्त है, हम सबको दे भी रहे हैं। नहीं, हम लोग बुक किए कल तो नहीं मिल रहा है। बुक किए तो नहीं मिला, फ़िलहाल काम चलाया जा रहा है। तो एक हॉस्टल में गए थे हम और हमने उनसे बातचीत की, आपने समस्या सुनी है। अभी हम दूसरे हॉस्टल में जाने वाले हैं, यहाँ भी बातचीत करेंगे, समस्या आप तक पहुँचाएँगे। आइए अब यहाँ की वार्डन से हम बात करते हैं। आप यहाँ की वार्डन हैं? जी, ओनर हूँ। ओनर हैं। आपका क्या नाम है? पल्लवी। पल्लवी। तो आप ये बताइए, आपके यहाँ कमर्शियल सिलेंडर आ रहा है? नहीं, अभी तो बंद है। कैसे काम चल रहा है फिर? जो स्टॉक में पहले का था अभी वही यूज़ कर रहे हैं, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। कितने दिनों तक चल पाएगा? अभी 2-3 दिन चल जाएगा। 2-3 दिन का ही अभी बचा हुआ है, ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके यहाँ जो बच्चियाँ रहती हैं उनके खाने की भी जिम्मेदारी होगी आप पे? हाँ, जिम्मेदारी तो है। कैसे खिलाइएगा फिर? अभी देखिए, अभी कुछ सोचे नहीं है इसके लिए, क्या करेंगे नहीं करेंगे, सरकार का कुछ नियम आएगा कि नहीं आएगा। जी। कितनी लड़कियाँ रहती हैं आपके पास? 70 स्टूडेंट। 70। तो इतने बल्क में खाना तो इंडक्शन पे भी बनाना पॉसिबल नहीं है। इंडक्शन पे संभव ही नहीं है, और या इलेक्ट्रिक भी चूल्हा आएगा उस पर इतना खाना नहीं बन पाएगा। या तो लोग कोयला यूज़ करेगा, लेकिन हॉस्टल में कोयला पे भी बनाना संभव नहीं है, लकड़ी पे भी नहीं बन पाएगा। इसके लिए कुछ ना कुछ तो होगा जो हॉस्टल के लिए सरकार को सोचना ही होगा। उनको प्रोवाइड हॉस्पिटल और स्कूल के हाँ, स्कूल के लिए किया है, वैसे ही उनको हॉस्टल के लिए भी कुछ ना कुछ प्रबंध कराना ही होगा। तो मांग कीजिए, क्या मांग करना चाहती हैं सरकार से, क्या कहना चाहती हैं आप? सरकार से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि लिमिटेड अमाउंट में ही हम लोग को प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चों का खाना चल सके।
लिमिटेड अमाउंट में ही प्रोवाइड कराया जाए ताकि कम से कम बचा कर ही लेकिन खाना बन सके, बेसिक खाना बेसिक दिया खाना जा सके। जी। और क्या कहना चाहेंगी? और अभी क्या ही हम कहेंगे, अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे, अभी ये तो सरकारी बताएगी, आगे वो लोग क्या करेंगे। बस हमारा कहना है कि बच्चों के लिए सिलेंडर प्रोवाइड कराया जाए ताकि खाना बन सके। जी। और कमर्शियल सिलेंडर पर जब से रोक लगी है तब से ऐसा भी हो रहा है, कई सारे होटल्स भी बंद हो चुके हैं। तो अगर आपको तो नहीं हमारे मिलता अगल है, बगल अभी होटल चल रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में देखने में आ रहा है कि होटल बंद हुए बैकअप हैं। पे ही काम चल रहा है। हाँ, बैकअप पे ही काम चल रहा है। तो इनका भी बैकअप पे ही काम चल रहा है। और आपने सुना है कि 2-3 दिन का सिलेंडर बचा हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इन्हें भी नहीं पता क्या करेंगी। जो बच्चियां हैं, 70 लड़कियां रहती हैं, इनके पास इतना सारा खाना इंडक्शन पे या फिर इलेक्ट्रिक चूल्हे पर बनाना संभव नहीं है। ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है हॉस्टल्स में, रेस्टोरेंट्स में, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए देखिए, तो अभी हम दूसरे हॉस्टल के पास आ गए हैं और यहाँ के जो ओनर है वो यहीं पर मौजूद हैं। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। अच्छा, बताइए, कमर्शियल सिलेंडर आ रही है रोक लगी? नहीं, कोई नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कहीं अवेलेबल नहीं है। आज इवन 3 दिन हो गया है, 3 दिन से बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। एसोसिएशन की आज, हॉस्टल एसोसिएशन की आज मीटिंग भी है। हो सकता है कि हॉस्टल को बंद कर देना पड़े। हॉस्टल को बंद करना पड़े? जी। कैसे काम चला रहे हैं अभी आप? अभी हम लोग लकड़ी पे, चाहे किसी भी सब जो है इंडक्शन पे, इसी सब पे काम चला। मतलब खत्म हो चुका है आपका हाँ, सिलेंडर? सिलेंडर खत्म हो चुका है हमारे कितनी लड़कियां रहती हैं आपके? हमारे यहाँ अभी 45 लड़कियाँ हैं। 45 लड़कियां हैं, तो इतने सबका बल्क में खाना आप कैसे बना पा रहे हैं? अभी हम लोग इंडक्शन कुकर पे और इस पे बनवा रहे हैं खाना। बहुत दिक्कत हो रही होगी। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। पैसा देने के बाद भी सिलेंडर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। पैसा, और ब्लैक में अगर लेना चाह रहे हैं तो कितने पैसे? ब्लैक में भी नहीं अवेलेबल है, अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल ही नहीं है। अभी यहाँ पे जो गैस बचता है वहीं पे अभी सुबह बहुत भयंकर मारपीट हुई है। मारपीट हो गई है, देख सकते हैं आप, सुन सकते हैं। पुलिस भी आई हुई थी वहाँ पे, उन्होंने संभालने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि इसमें ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक ही ऐसी समस्या कैसे खड़ी हो गई कि या तो ऊपर से डिलीवरी नहीं आ रही है, कि डिलीवरी यहाँ पे दी नहीं जा रही है, रोक लगाई गई है ताकि आप सामान नहीं दिया जाए, तो यहाँ भीड़ लग रही है। नहीं तो इतना दिन से तो ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई। अचानक तो कोई लोग इतने बढ़ नहीं गए कि एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं कि उनको सिलेंडर मतलब प्रोवाइड करना पड़े। जो रेगुलर लोग हैं वही आ रहे हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है। बताइए सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस व्यवस्था को तुरंत बहाल किया जाए। आदमी कोई 140 करोड़ से बढ़ के 150 करोड़ हो नहीं गए हैं। अगर 140 से तुरंत 10 करोड़ लोग बढ़ जाते तो एक बात समझ में आती। तो जो रेगुलर है उनको ही नहीं मिल रहा है सिलेंडर। लिमिटेड भी प्रोवाइड कराना चाहिए। तो लिमिटेड भी प्रोवाइड कराना चाहिए कि लिमिटेड प्रोवाइड करे कम से कम। तो देखिए, हम अभी एक और दूसरे हॉस्टल में आ गए हैं, बातचीत करते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन है। यहाँ पर शायद हॉस्टल के ओनर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? राम विनय राय। आप यहाँ के ओनर हैं? नहीं, हम यहाँ के स्टाफ हैं। अच्छा, स्टाफ हैं। तो जैसे सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी है, आप लोग हॉस्टल चलाते हैं, तो क्या दिक्कतें आ रही है? तो दिक्कत तो मान लो तो नहीं, जब गैस न आएगा तो दिक्कत तो ये है। जी। लेकिन तो अब उसके लिए तो मान लीजिए कि ये हॉस्टल तो बंद करेंगे नहीं। बंद नहीं करेंगे, कैसे काम चलाइएगा फिर? क्या करेंगे, उसके लिए लकड़ी की व्यवस्था रखे हैं। लकड़ी खरीद कर लाना हाँ, पड़ा? खरीद कर लाना पड़ा। कितना महंगा पड़ रहा है या फिर ठीक महंगा पड़ पड़ रहा है तो क्या करेंगे, तो ये बंद तो ना कर सकते हैं। हो सकता है कि महीना 2 महीना का जाने दिक्कत हो, जी। फिर तो मिलबे करेगा। सिलेंडर कब खत्म हुआ आपका? सर, सिलेंडर तो करीब 1-2 दिन पहले ख़त्म हुआ है। 2 दिन, और 2 दिन से लकड़ी पे काम चल रहा है। हाँ, लकड़ी पर काम कितनी लड़कियां रहती हैं? यहाँ 90 को लड़की है। 90 लड़कियां हैं, तो मतलब अगर आप उनके लिए भी खाना बनाइएगा तो आपको ज़्यादा लकड़ी भी चाहिए, तो इन सब चीज़ों में भी परेशानी आती होगी। परेशानी तो है, ये है, धुआं धुकुर हो रहा है, बिल्डिंग्स में सब काला हो रहा है। जी। तो आखिर तो मांग क्या करेंगे, लड़की सब तो भूखे रहेगी ना, न स्टाफ कोई भूखे रहेगा। खाने में कटौती करना पड़ रहा है? ना खाने में लड़की कैसे कटौती करेंगे, पैसा दे रही है, कौन फ्री में थोड़े है। तो लड़की को तो हमारा सब सुख सुविधा देना है। हाँ, और थोड़ा यही है कि दिक्कत है, महंगा पड़ रहा है, बिल्डिंग थोड़ा गंदा हो रहा है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे। हमने दूसरे लोगों से बात की, जैसे वो कह रहे हैं कि हम लकड़ी भी ला रहे हैं तो वो भी पता नहीं कब तक चलेगा, कहीं दूध ब्रेड ना देना पड़े। दूध पर ना ही ऐसा तो ना होगा, आखिर कहीं से ना कहीं से तो जलावन को व्यवस्था करना पड़ेगा। जी जी जी।
सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो क्या कहेंगे, तो इसमें सरकार की क्या गलती है? ये तो गलती है जो लड़ाई चल रहा है उसके कारण सरकार भी परेशान है। यदि बाहर से आएगा तो सरकार तो देबे करेगी, ऐसा तो थोड़े है कि सरकार न देगी। फिर भी ऐसे लिमिटेड में देना चाहिए, थोड़ा कम करके ही दे ताकि आप लोग का चल सके काम। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जैसे पहले मान लेते हैं कि 4 गो मिलता था, तत्काल 2 गो भी मिलता जी जी जी। तो उतना परेशानी न होता। बच्चियों में भी परेशानी हो रही है, जैसे उनको भी चिंता होती होगी या फिर उन्हें लगता होगा कि अगर गैस खत्म हो गया तो कहाँ से प्रोवाइड करवा पाएंगे आप लोग खाना? तो हाँ, तो लड़की के दिक्कत ना हो रहा है। क्या कहती हैं सब? लड़की के धुआं हो रहा है तो लड़की के भी दिक्कत हो ही रहा है। धुआं से परेशानी हो रही है सबको। हाँ, परेशानी तो ये है। क्या कहती हैं लड़कियां, क्या कहती यही कि हैं? देखिए कब तक लड़ाई चलता है, कब से हम लोगों को गैस मिलता है। हाँ। तो परेशानी तो है, तमाम बातें आपने सुनी है। देखिए इन्होंने भी लकड़ी का इंतज़ाम किया है और लकड़ी पर खाना बना रहे हैं। आजकल 90 बच्चियां रहती हैं इनके पास और पता नहीं ये भी कब तक चल पाएगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे परेशानियां हो रही है। हमने बहुत जनों से भी बात किया है और भी बातचीत करेंगे और गैस क्राइसिस जो चल रहा है इसका अपडेट, एक एक अपडेट आपको लाइव सिटीज़ के माध्यम से हम देते रहेंगे। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथ अजय। आप बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।